हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा, हम एमएस वर्ड के अंदर सीखेंगे रिव्यू में कंपेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंपेयर होता क्या है। मान लो कि आपने किसी को एक फाइल दी थी बना करके और उस फाइल में कुछ परिवर्तन किए गए, पर आप चाहते हो कि मुझे ये जानना है जो मेरे पास फाइल है ऑलरेडी और जो ये फाइल बन के आई है, इन दोनों में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या, उस परिवर्तन को जानना है। तो अपनी फाइल जो आपके पास पहले से है और जो ये फाइल दूसरी आई है बन के, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो उसमें हमें कमियां पता चलेगी। तो क्या कमियां हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ फाइल तैयार कर लेता हूँ और तैयार करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जैसा कि हमने फाइल तैयार कर ली है, अब हम क्या करते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं रिव्यू में। कंपेयर के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। दो फाइलें मैंने तैयार की हैं, एक फाइल ओरिजिनल नाम से है और एक फाइल को मैंने अपडेटेड के नाम से कर दिया। तो कंपेयर में जाएंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने उस फाइल को सेव किया है, यहाँ पर ये देखो ओरिजिनल फाइल के नाम। और यहाँ पर जो दूसरी फाइल है जिसमें अपडेट हुआ है, कुछ चेंजिंग हुआ है, उसको जानना है, वो वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेटेड फाइल है और मैंने इन दोनों फाइलों को सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर देते हैं। ओके करते ही यहाँ पर एक अलग से फाइल खुलेगी। उन दोनों में यहाँ पर एक मतलब कि पूरा चेंजिंग के साथ में दिखा रहा है और यहाँ पर ओरिजिनल फाइल दिख रही है, यहाँ पर वो दूसरी फाइल दिख रही है जिसमें परिवर्तन किया गया है। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ है कि यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, दूसरे में बोल्ड हुआ है, तीसरे में फॉन्ट चेंज हुआ है, फॉन्ट का साइज बढ़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ वर्ड डिलीट करके यहाँ पर ये ऐड किया गया है और यहाँ पर एक कॉमा हटाया गया है। मतलब कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल थी उसके फाइल में ये सारी चीजें बता रहा है कि ये चीजें की गई हैं अलग से। तो एक बार मैं आपको फिर से वैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ऑल मार्कअप, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ सिंपल मार्कअप। तो यहाँ पर सिंपल मार्कअप ऐसे दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑल मार्कअप तो सारे मार्कअप दिखेंगे। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है जैसे। तो अगर मैं रिविंग पेन से चेक हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, रिविंग पेन में चेक लगाऊंगा तो आ जाएगा। अगर रिविंग पेन को मैं हॉरिजॉन्टल करूंगा तो हॉरिजॉन्टल में आएगा। इसको हम वैसे ही वर्टिकल ले लेते हैं। अब इनमें से क्या क्या परिवर्तन हुआ है, हम अगर यहाँ पर से नेक्स्ट करेंगे तो बता रहा है कि एक पावरफुल यानी कि इसको अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर बोल्ड किया गया है, यहाँ पर फॉन्ट का साइज बढ़ाया गया है, यहाँ पर डिलीट किया गया है, यहाँ पर ऐड किया गया। तो ये दिखा रहा है कंपेयर करके। अभी इस समय यहाँ पर एक ऑप्शन है कंपेयर के बाद नीचे सबसे यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें सोर्स डिटेल्स को हम देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को। इस समय हमारे पास दो फाइलें सिलेक्ट हैं। मैं चाहता हूँ केवल मुझे ये देखना है जो जिसमें परिवर्तन किया गया था वो फाइल बस दिखे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो केवल वही दिखेगी। और अगर मैं इसमें जाकर के यहाँ पर करता हूँ ओरिजिनल फाइल तो ओरिजिनल दिखेगी। अगर यहाँ पर दोनों देखना चाहता हूँ तो दोनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये रहे ही ना, हाइड कर सकता हूँ। ये देखो इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर के साथ साथ यहाँ पे कंबाइंड भी है, इसको भी हम देखते हैं कैसे क्या करना है। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसको भी। तो इसके लिए भी मैं फाइल तैयार करके फिर आपसे मिलता हूँ। देखो हमने सीखा है कंपेयर, अब हम सीखते हैं कंबाइंड। तो कंबाइंड में क्या होता है, सेम टू सेम है, ये दोनों का इंटरफेस सेम है। आप जब कंबाइंड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सेम वैसा ही आ रहा है। हमने एक फाइल ले ली ओरिजिनल वाली और यहाँ पर हमने ले ली एक रिवाइज की फाइल जिसको मैंने अभी बना रखा है अपडेटेड फाइल के नाम से और ओके कर दिया। तो यहाँ पर ये जो फाइल दिख रही है, मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करना है या नहीं करना है, उसको मर्ज करना है या नहीं करना, वो देखना है। तो जो कंबाइन होके फाइल आई है, इस समय यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमारे पास जो डाटा है ये बिल्कुल सिंपल डाटा है, मतलब ये ओरिजिनल वाला दिख रहा, पावरफुल वाला। तो यहाँ पर मैं अगर रिजेक्ट करता हूँ तो पावरफुल, अब ये नॉर्मल नहीं रहा, ये कंबाइंड हो चुका है। अब जो मैच है बोल्ड नहीं है, मैं चाहता हूँ ये एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो वो ऐसा ही नॉर्मल हो जाएगा। इसमें मैं चाहता हूँ जो साइज है फॉन्ट का वो थोड़ा सा वो वही रह जाए या एक्सेप्ट करना है, नॉर्मल हो जाएगा। इसमें ये डिलीट वर्ड जो है यू, हम चाहते हैं यही रहे या योर रहे, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों हट गए, मैंने एक में एक्सेप्ट किया, एक में रिजेक्ट किया। अब हमने यहाँ पर से ये कंबाइन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं इस फाइल को यहाँ पर से जा करके सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे हमने कोई फाइल बना दी न्यू 2, ठीक है। ये फाइल बना दी है मैंने। अभी इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल W, फाइल क्लोज हो चुकी है। कंट्रोल O से फाइल दूसरी ओपन कर सकते हैं। ये इसमें कोई चेंजिंग्स हुआ है वो सब दिखाएगा। यहाँ पे मैंने केवल क्या रखा था, पावरफुल को ही बस चेंजिंग में डाला है, बाकी सब नॉर्मल ही है पहले जैसा। और यहाँ पर यू जो था वो सब कुछ हटा दिया है, यू और योर दोनों हटा दिए। तो ये हमारी एक अलग से फाइल बन के आई है। तो ऐसे करके हम यूज करते हैं कंबाइन का। कंबाइन कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।